कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात हम करेंगे, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना, व्रत और दान का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है इस तिथि पर किए गए सत्कर्म से मन में शांति, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। आज का राहु काल दोपहर 2:56 से 4:16 तक रहेगा, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। चंद्रमा मीन राशि के उपरांत मेष राशि में संचार करने वाले हैं। तो देखिए, हमने स्वामी जी से जाना कि आज का राहु काल का क्या समय है और इस समय पर आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे राशियों की। कैसा रहेगा आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए, सबसे पहले जानेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास और सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। कारोबार में आपको नई दिशा, अवसर मिल सकते हैं। यदि आपने किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है तो उसमें अच्छा लाभ मिलने के संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। विद्यार्थियों को आज मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलेगा। विशेषकर उन्हें हाल ही में अगर कोई परीक्षा दी है तो उन्हें अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। परिवार में मेहमानों का आना जाना आज लगा रहेगा, जिससे घर में रौनक बनी रहेगी। हालांकि काम के प्रति लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए अपने कार्य में ढिलाई बिल्कुल ना करें। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को अपनी मेहनत में आज तेज़ी लानी होगी। कुछ लोगों को नौकरी में पदोन्नति या सैलरी बढ़ने के आज खुशखबरी भी मिल सकती है। साझेदारी में काम में सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि जल्दीबाजी नुकसान दे सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान या सिर दर्द जैसी हल्की समस्या परेशान कर सकती है। शाम का समय परिवार के साथ बिताना मानसिक शांति देगा। किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आज आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा देगा। दिन के अंत में आपके प्रयासों का परिणाम आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ। गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज का दिन आत्मविश्वास से भरा पूरा रहने वाला है और नौकरी में आपको पदोन्नति जैसी खुशखबरी भी मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानते हैं। वृषभ राशि, आज वृषभ राशि वालों के लिए दिन आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ रहने वाला है। आपको धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। व्यापार में रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और पुराने कर्ज में राहत मिल सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और किसी सदस्य की सफलता पे गर्व का अनुभव होगा। यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं या किसी डिजिटल प्रोजेक्ट में जुड़े हैं तो आज आपको बड़ा ऑर्डर या सहयोग प्राप्त हो सकता है। हालांकि लेन देन में, निवेश में संबंधी मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है, वरना नुकसान हो सकता है। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए सौभाग्य लेके आएगा और उनसे किसी नए कार्य में सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। कुछ लोग आज किसी प्रॉपर्टी या नए वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं। ऑफिस में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और सीनियर आपके विचारों से प्रभावित रहेंगे। सेहत के मामले में दिन थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन देर रात तक जागने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर दिन सफलता और स्थिरता से भरा हुआ रहेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आपका दिन सफलता लेकर आने वाला है, यानी कि जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहेगा स्वामी जी आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए, बताइएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन
निर्णय लेने में सावधानी बरतने वाला रहेगा। आपके सामने नई अवसर दिखाई देंगे, लेकिन हर चीज़ को सोच विचार कर ही स्वीकार करें। किसी अजनबी या बाहरी व्यक्ति की बात में आने से आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में टीम वर्क के जरिए अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके प्रयासों की सराहना होगी और सीनियर आपसे प्रभावित रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभदायक है, उन्हें पढ़ाई में एकाग्रता मिलेगी और परिणाम उम्मीद से भी बेहतर होंगे। संतान के पक्ष से कोई आज आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए किसी नए साझेदारी की शुरुआत के बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद आपके पक्ष में सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम पर भी विशेष ध्यान दें। शाम के समय परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत होगा। कुल मिलाकर आज आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों टीम वर्क के साथ मिलकर के काम करेंगे तो आज आपको ज्यादा अच्छे परिणाम मिलने के यहाँ पर संयोग बन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात राशियों की तो करेंगे ही, लेकिन इसके पहले स्वामी जी से जानेंगे कि घर का आईना हमेशा साफ सुथरा और ढका हुआ क्यों रखना चाहिए और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर का आईना सिर्फ सजावट की चीज़ नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक वाहक भी माना गया है। वास्तुशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों में ही इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि खुला या गंदा आईना व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करता है। खुले आईने में से नकारात्मक ऊर्जा परिवर्तित होकर घर का माहौल को अस्थिर कर देती है, जिससे अनजाने में ही मन में बेचैनी और तनाव बढ़ने लगता है। इसके विपरीत साफ और ढका हुआ आईना सकारात्मकता को बना के रखता है और शांति का वातावरण घर में बनता है। खास तौर पर रात को सोने से पहले आईने को ढक देना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह अवचेतन मन की पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए आईने को नियमित सफाई करें और उपयोग के बाद उसे ढक कर रख दें, ताकि घर में सुख, शांति और मानसिक स्थिरता बनी रहे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कर्क राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए, जानेंगे। कर्क राशि वालों के लिए दिन आज का मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। अपने खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कुछ निवेश ऐसे भी होंगे जो आने वाले समय में लाभ भी देंगे। घर में आज साज सज्जा या रिनोवेशन पर कुछ धन खर्च हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न होगा। आप अपने जीवन में आराम और सुविधा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हालांकि अचानक वाहन खराब होने से किसी छोटे घरेलू विवाद में भी परेशान हो सकती है। अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण बना के रखें। परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर चलें, तभी वातावरण शांत रहेगा। ऑफिस या कारोबार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिन्हें आप अच्छे से निभाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपको कठिन समय में भी संबल प्रदान करेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात या बात होने से पुरानी यादें ताज़ा होंगी। सेहत को लेकर सावधान रहें, विशेषकर पेट से जुड़ी समस्या से बचना होगा। शाम का समय परिवार और प्रियजनों के साथ बीतेगा। कुल मिलाकर दिन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन संयम और धैर्य बनाकर अवश्य रखना होगा। आज आपका शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक को स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है और खास तौर पर पेट संबंधी अगर कोई आपको शिकायत है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन निर्णयों से लिहाज से बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप किसी दबाव या जल्दीबाजी में निर्णय ना लें, वरना नुकसान हो सकता है। कार्यस्थल पर परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होगी। व्यापार में चली आ रही मंदी दूर होगी और नए अवसर आपके सामने आएंगे।
जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद संभव है, लेकिन बातचीत से सब सुलझ जाएगा। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आप घरेलू मामलों में चर्चा करेंगे। संतान पक्ष को ओर से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं जो फायदेमंद रहेगी। आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। आपकी वाणी में के प्रभाव आज बढ़ेगा, लेकिन लोगों से सोच समझकर बात करें। सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। थकान या रक्तचाप जैसी समस्या हो सकती है। शाम को बच्चों के साथ समय बिताएंगे, खुशी मिलेगी और मानसिक तनाव भी कम होगा। कुल मिलाकर दिन में सुधार की दिशा में है, बशर्ते आप धैर्य से काम लें। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक को आपको धैर्य बनाकर रखना होगा और ऐसे धीरे धीरे आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कन्या राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मनिरीक्षण और योजना बनाने वाला दिन रहेगा। आपके बढ़ते खर्च पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आप परिवार में किसी सदस्य के विवाह या शुभ कार्य की तैयारी में आज व्यस्त भी रह सकते हैं। घर में खुशी का माहौल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को किसी नए अवसर का प्रस्ताव भी मिल सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट में जुड़े हैं, उन्हें बड़ी डील मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी, लेकिन थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति भी बन सकती है। किसी मनोरंजन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मन हल्का रहेगा। सेहत के लिए दिन ठीक रहेगा, हालांकि ज़्यादा काम आपको थकावट महसूस करा सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी स्थिर बनी रहेगी, परंतु निवेश में सोच समझकर करें। रिश्तों में मधुरता बना के रखें। अपने कामों को अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि आज लिया गया छोटा निर्णय भी भविष्य में बड़ा असर दिखा सकता है। दिन के अंत में आत्मसंतोष का अनुभव होगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा सकता है, थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन इसके बाद दिन में आप जब धैर्य बना करके चलेंगे तो आत्मसंतोष की अनुभूति होगी। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि चप्पल और स्लीपर्स को कितने समय बाद हमें बदल देना चाहिए और इसके पीछे का क्या कोई खास कारण भी है। घर के बाहर पहनी जाने वाली चप्पल लगभग 8-10 महीने में हमें बदल देनी चाहिए, चाहे वो टूटी हो या नहीं, क्योंकि लगातार इस्तेमाल की गई चप्पल नकारात्मक ऊर्जा जमा कर लेती है और यह ऊर्जा आपके घर के वास्तु दोष को बढ़ा सकती है। दूसरी ओर घर के अंदर पहने जाने वाली स्लीपर को साल के अंदर बदलने बिना भी आप पहने कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वे केवल घर के भीतर की ऊर्जा का असर डालती है और उन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार बाहर की चप्पलों का समय समय पर बदलाव करना चाहिए और घर में मानसिक स्थिति दोनों के लिए लाभकारी होती है, जबकि घर के अंदर की स्लीपर लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। ये साधारण सी ध्यान देने वाली बात है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाने में ये मदद भी करेगी। तो देखिए, हमने स्वामी जी से एक बहुत आसान सा उपाय सीखा जिससे घर में हम सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तुला राशि की। स्वामी जी, कैसा रहेगा आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए, बताइएगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन उम्मीदों भरा रहने वाला है। शुरुआत थोड़ी धीमी होगी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में किसी सदस्य से अच्छी खबर भी मिल सकती है। भाई बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधार की दिशा में जा रही है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा भी आज मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। वे भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा। व्यापार में निवेश के लिए दिन बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आसपास के लोग आपकी सलाह को
महत्व भी देंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकावट से बचना होगा। शाम का समय प्रियजनों के साथ बीतेगा और किसी पुरानी याद पर आप मुस्कुरा भी जाएंगे। कुल मिलाकर आज का दिन स्थिरता और धीरे धीरे आगे बढ़ने का संदेश देता है। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आपके पुराने अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। अगर पुराना अटका हुआ कोई पैसा है तो वो भी मिलने के आज शुभ संयोग बन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो कैसा रहेगा आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। कारोबार कर रहे लोगों के लिए दिन बेहद शुभ है। नई डील या नए कॉन्ट्रैक्ट से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही चुनौतियां अब धीरे धीरे समाप्त होती हैं हुई दिख रही हैं। लेन देन के मामले में सावधानी रखें, लेकिन भाग्य आपके साथ देगा। ऑफिस में सीनियरों के सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत सराहना की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। उन्हें शिक्षा या कैरियर से जुड़े कई अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में सुकून रहेगा और माता पिता का आशीर्वाद से भाग्य आपका बहुत बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें, खासकर यदि कोई पुरानी समस्या है तो ध्यान दें। शाम को किसी शुभ समाचार की संभावनाएं हैं। आर्थिक दृष्टि से यह दिन लाभकारी रहेगा। विशेषकर यदि आप निवेश या शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो कुल मिलाकर आज का दिन आत्मविश्वास और सफलता का संदेश देता है। आज आपका शुभ रंग है क्रीम, क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आपको कार्य क्षेत्र में आज बहुत सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपके जो सीनियर्स हैं आपके कार्य की सराहना भी करेंगे, यानी कि दिन आपका उत्साह से भरा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धनु राशि की। कितना शुभ रहेगा आज का दिन, कितना लाभकारी रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और घर में किसी नए मेहमान के आने की संभावना बन रही है। मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप किसी धार्मिक कार्य या यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत उपयुक्त है। किसी पुराने प्रोजेक्ट या योजना पर फिर से काम शुरू कर सकते हैं। अवसर बहुत अच्छा प्राप्त होगा, जिससे लाभ के नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। कारोबार में साझेदारी से बचना होगा, क्योंकि साझेदार में मतभेद होने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन स्थिर रहेगा, लेकिन मेहनत के अनुरूप परिणाम देर से मिलेंगे। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए परिवारजनों की भावनाओं का सम्मान करें। सेहत के मामले में दिन थोड़ा सा अच्छा रहेगा, फिर भी भोजन में संयम रखें। आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च करने से बचना होगा। कुल मिलाकर दिन सुख, सफलता और उत्साह से भरा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है केसरिया, केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज आपको साझेदारी करने से कारोबार में थोड़ा सा बचना चाहिए। इसके अलावा आपका दिन काफी अच्छा रहने वाला है। स्वामी जी से जानेंगे कि मंत्र जपते समय गिनती और माला का उपयोग कितना जरूरी है और इसका इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मंत्र जपते समय हमेशा एक निश्चित संख्या गिनकर ही जाप करना चाहिए और एक ही माला का उपयोग इसमें करना चाहिए। अगर माला उपलब्ध ना हो तो उंगलियों की मदद से भी गिनती करी जा सकती है, लेकिन गिनती का होना बहुत अनिवार्य है। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मंत्र की शक्ति तभी सक्रिय होती है जब उसे सही संख्या और अनुशासन के साथ जपा जाए। बिना गिनती के मंत्र का जाप आधा अधूरा रह सकता है और उसका प्रभाव कम होता है। नियमित और सही गिनती के साथ जाप करने से मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है और ध्यान गहरा होता है। मंत्र का आध्यात्मिक प्रभाव जीवन में सकारात्मक परिणाम देने वाला लगता है। इसलिए मंत्र जाप, अनुशासन और सही गिनती का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।
आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और कर्म पर भरोसा रखने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम की बहुत सराहना होगी और आपके प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। कोई नया अवसर या प्रोजेक्ट आपके करियर में नई दिशा दे सकता है। आज आप अपने रचनात्मक और व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेंगे। घर में कोई शुभ सूचना मिल सकती है जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा। यदि आप किसी नए घर या वाहन की खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बहुत शुभ योग है। हालांकि किसी की बात में आकर जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। परिवार के साथ सामंजस्य बना के रखें, लेकिन कार्य में व्यस्तता के कारण समय की कमी महसूस करेंगे। सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, बस तनाव से बचना होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में धन वृद्धि होगी और लोगों का आपको सलाह का महत्व देंगे। आपके किए गए प्रयास का फल आपको अवश्य मिलेगा। कुल मिलाकर आज का दिन उन्नति, सम्मान और संतुलन का रहेगा। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आपका दिन सफलता से भरा हुआ रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि भी हो सकती है, यानी कि नए अवसर आपको आज मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंभ राशि की। स्वामी जी, कैसा रहेगा आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए, बताइएगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगति और पहचान के लिए रहेगा। प्रतियोगिता और परीक्षा में, कार्य क्षेत्र में आप अपनी मेहनत से आगे निकल सकते हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापारियों को मुनाफा होगा और नए अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ खुशी भरा समय बिताएंगे। बहुत किसी पुराने मित्र से बातचीत को लेकर आप प्रसन्न रह सकते हैं। उसकी तबीयत की चिंता भी आपको आज सता सकती है, इसके लिए आप उसकी मदद भी कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें, वरना ध्यान भटक सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मानसिक शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आज का दिन आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ बिताएं, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज आपको संतुलन बना करके चलना होगा, जिससे आपके काम आसानी से होते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मीन राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानेंगे। मीन राशि के लिए आज का दिन आर्थिक और पारिवारिक सुख देने वाला रहेगा। घर में खुशी और सुकून का माहौल रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन सराहनीय की जाएगी, जिससे पद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेगी। अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। सेहत का ख्याल रखें। परिवार के सदस्य, खासकर माताजी की सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। किसी दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात से मन प्रसन्न होगा। सामाजिक कार्य में भाग लेने में आपकी छवि बेहतर बनेगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए अवसर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शाम का समय आत्मसंतोष और खुशी से भरा रहेगा। आज का दिन भाग्य, प्रेम और सफलता तीनों का संगम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, आज आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है और खास तौर पर अपनी माताजी के सेहत को नजरअंदाज ना करें। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मंगलवार की रात नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए क्या आसान से आसान उपाय किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार की रात को भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने और घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय बता रहे हैं। रात के समय जब वातावरण शांत हो, तब अपने मन को स्थिर करके 21 बार ओम क्लीम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। ये मंत्र हनुमान जी की दिव्य शक्ति को जागृत करता है और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को, नज़र दोष या मानसिक तनाव जैसी बुरी तरंगों को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। जाप पूर्ण होने के बाद कपूर जलाएं और उसकी सुगंध से पूरे घर में फैलने दें। कपूर की पवित्र सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और इसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। यह उपाय न केवल बुरी शक्तियों को दूर करता है, बल्कि मन में भी
हल्कापन लाता है, शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। नियमित रूप से इस प्रयोग को करने से घर का वातावरण शांत, सुखद और ऊर्जामयी हो जाता है। हनुमान जी की कृपा परिवार के सभी सदस्यों को मानसिक रूप से मजबूत और सुरक्षित करती है और जीवन में स्थिरता, सौभाग्य का वास होता है। तो देखिए, हमने जाना कि मंगलवार की रात को हम क्या खास उपाय कर सकते हैं जिससे दिन में और हमारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहे। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि आज के दिन को और बेहतरीन बनाने के लिए क्या विशेष उपाय आज किया जा सकता है। 2 दिसंबर 2025 मंगलवार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और यह दिन धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के दिन भगवान हरि विष्णु की पूजा में तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे जीवन में स्थिरता और सुख समृद्धि आती है। ज़रूरतमंद को पीले वस्त्र, गुड़ या चना की दाल विशेष रूप से दान करी जाए तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। राहु काल दोपहर 2:56 से 4:16 तक रहेगा, इसलिए इस दौरान कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में संचार कर रहे हैं। आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार भी होगा, इसलिए शाम के बाद नए कार्य की योजना बनाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के चारों ओर परिक्रमा कर घी का दीपक जलाने से मानसिक शांति और स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। आज का दिन श्रद्धा और संयम के साथ शुभ कर्म करने के लिए रहेगा।